हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप भी अपने जीवन में सब कुछ सही करना चाहते हैं। आप ऐसा रास्ता पकड़ना चाहते हैं जो सफलता की तरफ जाता है। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन शायद इसके लिए आपने ऐसा रास्ता अपना लिया है जो आपकी रातों की जो नींदें हैं ना, उसको ही उड़ा दिया है। आपको भी ऐसा महसूस होगा कि सोचते सोचते बहुत देर रात निकल जाती है, आपको नींद नहीं आती है और बहुत बेचैन सा रहता है मन। लेकिन कोई रास्ता तब भी नहीं निकलता है। जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं। आपको खुद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं ही गलत कर रहा हूँ अपने साथ। लेकिन फिर भी वही करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या किया जाए? क्या ये तरीका सही है? ओवर थिंकिंग इसको हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सोचना बोल सकते हैं। क्या ये सही है? कैसे बचे इन चीजों से? रास्ता कैसे निकलेगा जीवन का? जरा समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ये समय मेरे साथ नहीं था कभी, या ये चीजें मेरे साथ नहीं हुई थी। ऐसा मेरे साथ भी था कि जागते जागते 2 बजा 3 बजा, ऐसा कि पूरी पूरी रात चिंता में निकल जाती थी। और कब आंख लगती थी पता नहीं चलता था, तब तक उठने का टाइम हो जाता था। और फिर सुबह उठिए तो उसी मनहूस, एक कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत ऐसे होती थी कि यार फिर वही, क्या होगा जिंदगी का, ऐसा लगता था। चीजें कैसे सही हुई मैं आपको बताती हूँ, कैसे आप भी सही करेंगे, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। ओवर थिंकिंग से बचना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत ज्यादा हम कब सोचते हैं? जब हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, अपने भूत को सोच के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आने वाले भविष्य को सोच के हम बहुत ज्यादा जब सोचने लगते हैं तो वो ओवर थिंकिंग बन जाता है। वो कहीं से हमारे एक, मतलब कहते हैं ना कि हेल्थ पे इतना ज्यादा असर करता है कि हम बीमार समझिए पड़ जाते हैं और निद्रा का कारण बन जाता है। और प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। आप जितना भी सोइए, 2-4 घंटा सोइए, 5 घंटा सोइए, लेकिन उसमें गहरी नींद होनी चाहिए। उसमें चिंता नहीं होनी चाहिए। और आप ऐसा सोइए कि अगले दिन के प्लान करके सोइए, खुशी खुशी सोइए। तो वो कम सोना एक अलग बात होती है, लेकिन ये चिंता करके सोना बहुत गलत बात होती है। तो अपने वर्तमान को समझना कि अभी क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, इसको कैसे सही करें। आज अगर अभी हम ये सोच सोच के अपना पूरा दिन, पूरी रात ऐसे ही निकाल दे रहे हैं, चिंता में गुजार दे रहे हैं, पहले की बातों को सोच के, आने वाले समय को सोच के, तब तो हम आने वाला समय अपना और भी खराब कर रहे हैं। जब आज का दिन खराब हुआ तो इसका इफेक्ट कल के दिन पे पड़ेगा। तो ये कारण बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है। और एक चीज जान लीजिए कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो समस्या आपके सामने है उसका जो निराकरण है वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत कठिन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़ी छोटी सी चीज होती है, लेकिन हम इतना बड़ा सोच लेते हैं ना कि हम हमारी नजर उस छोटी चीज पर नहीं जाती है। हम बड़ा के चक्कर में कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने में बहुत ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इससे छोटी चीज पर नजर नहीं जाती, हम परेशान रहते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक इंसान की, जो ताला तोड़ने में मास्टर था। वो ताला बहुत आसानी से तोड़ लेता था, तो उसको इनवाइट किया गया एक जगह पे। ऐसे प्रतियोगिता हो रही थी कि तुमको वहां पर जाकर ताला तोड़ना है। और वहां के नियम भी बता दिए गए कि पानी में वो एक बॉक्स में तुमको बंद कर दिया जाएगा, ताला बंद रहेगा। और तुम जब बॉक्स, मतलब ताला पानी में उतार दिया जाएगा उस बॉक्स को, और ताला तोड़ने की कोशिश करना। मतलब अगर तुमको लगेगा कि नहीं तोड़ पाओगे, अब तुमको लगेगा कि अब मर जाएंगे, ऐसा इमरजेंसी वाली बात होगी, तो एक इमरजेंसी बटन होगी, उसको दबा देना, तुम ऊपर आ जाओगे, लेकिन तुम प्रतियोगिता से हार जाओगे। वो ये सारे नियम जानता है, सुन लेता है, हामी भर देता है, और वो उसके बॉक्स को उसमें डाल के उसको बंद करके नीचे जब पानी में उतार दिया जाता है। वो मास्टर रहता है। बहुत सारे ताले उसने तोड़े थे। और वो यही करता है, जैसे ही पानी में जाता है उसका समय शुरू होता है, वो एक तार के माध्यम से उस ताले को तोड़ने लगता है, खोलने की कोशिश करता है, वो ताला खुलता ही नहीं है। वो कई प्रयास करता है, हर बार असफल रहता है। अंत में वो लगता है उसको दम घुट रहा है, अब वो मर जाएगा, तो इमरजेंसी बटन दबाता है, वो बॉक्स ऊपर आता है, उसको खोल के, बस उसको कुछ नहीं करना, धक्का देके उस ढक्कन को ऊपर किया गया, बॉक्स खुल गया। यानी कि वो बॉक्स लॉक ही नहीं था। और उसका दिमाग इस चीज पर नहीं जाता है, वो उसको ऐसा प्रयास करता है, उसको लगता है कि लॉक है। बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम समझ लेता है। तो कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है कि प्रॉब्लम वो नहीं होती है जो हमें दिखाई देती है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, और उस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो समझिए चीजों को। और ये कैसे होगा? बस देखिए, अपने आप को समय जरूर दीजिए। अकेले में देखिए, आप, मुझे मालूम है कि हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी घर की, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। हो सकता है आप जॉब करते होंगे, घर की जिम्मेदारियां बहुत सारे, आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा, लेकिन इसी में ये करना बहुत ही जरूरी है, जिसको आत्ममंथन आप कह सकते हैं। कि अपने लिए 10 मिनट का समय जरूर निकालिए, सोचिए, विचारिए। और हमेशा जो है ना, सकारात्मक चीजें सोचिए कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो तोड़ होगा। अगर ये प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ तो तोड़ होगा। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो सकता। हमेशा सोचिए। देखिए, ओवर थिंकिंग कब होता है? जब हम एकदम निराश हो जाते हैं और यही हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, यही लगता है कि
वो तो भूतकाल में ऐसा हुआ, वर्तमान काल में तो खराबी चल रहा है, आगे भविष्य जो हमारा है वो भी उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा, खराब दिखाई दे रहा है, पूरी जिंदगी यानी कि बर्बाद है, हम क्या करेंगे। और आंखों में कोई सपने हैं, नहीं कुछ करना रहता तो चिंता नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारियां, आंखों में कुछ सपने ये आपको चिंता का कारण बन जाते हैं। तो आपकी आंखों के सपने जो हैं वो चिंता से पूरे नहीं होंगे। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ज्यादा मत सोचिए, जो चीजें बीत चुकी मैं बार बार कहूंगी कि कुछ चीजों को एकदम से भूल जाइए, जो चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है कि क्यों हुआ कैसे हुआ, इसी में आपकी भलाई है। और आने वाले भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करिए कि अभी आप जो काम करेंगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। तो अभी जम के मेहनत करने की जरूरत है। अपने मन को समझा के इतना अपने मन को विश्वास दिला दीजिए कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो उसका पूरा फल मुझे मिलेगा। और रही असफलता की बात, आप ये भी कहेंगे कि मैं तो इतने साल से मेहनत करते आ रही हूँ, तब भी असफलता मिलती है। कहीं ना कहीं चूक होती है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है आपसे। चीजों को समझिए, आपने जितना मेहनत किया दोगुना करेंगे उसका मेहनत। क्या जाता है इसमें, ये तो हमारे हाथ में है। 24 घंटा आपके पास है, उसको उसको बांटिए समय को कि क्या कब करना है, कैसे करना है, कैसे चीजों को कवर करना है। और हर एक चीज का हिसाब रखिए कि मैंने आज की डेट में, जब भी आप सोने जाइए, देखिए आप अनिद्रा से, जो मैंने कहा ना कि ओवर थिंकिंग करते करते अनिद्रा कारण बनती है, कैसे बच सकते हैं कि आप सोने से पहले एक बार आंख बंद करके जरूर सोचिए कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था अपना, आज का टारगेट था, आपने पूरा किया और कितना उसमें कवर कर लिया, कितना आपको उसमें सफलता मिली, आपका ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है। और अगर कहीं से कुछ लेकिन है तो उसी रात में सोने से पहले उसको कवर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए टारगेट। आपको मन को इतना सुकून मिलेगा ना कि हाँ यार, आज जो मैंने सोचा था उसको मैंने कवर कर लिया। कल के आने वाले कल के लिए पहले ही टारगेट बना लीजिए। फिर कल का दिन अपने आप को ऐसे व्यस्त रखिए, आप देखेंगे ना कि आप चिंता से मुक्त रहेंगे और अपना काम आसानी से कर पाएंगे। और आपका ग्राफ, जो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, सफलता की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि यार मैंने तो इतनी सारी चीजें कर ली, यही चीज मैं पहले क्यों नहीं की, समय को मैंने बांटा क्यों नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब क्यों नहीं रखा, 5 मिनट 10 मिनट का करिए। मैं आज के डेट में भी अपने आप को इसी तरह से उलझाए रखती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है कि इतना घंटा कहीं भी बीत जाएगा। मेरा रोज का प्लान रहता है कि स्कूल से आने के बाद इतनी देर अगर रेस्ट करना है तो करना है, ये काम करना है तो करना है, कब खाना बनाना है, कब वीडियो बनाना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, कब सोना है, कब उठना है, सबका एकदम हिसाब रोज का रहता है। इसीलिए मैं बाकी चीजों के लिए समय नहीं दे पाती और मेरे लिए मुझे लगता है ठीक भी है, क्योंकि बिना प्लान के तो कोई भी चीज नहीं होती है, तो जिंदगी कहाँ से चलेगी, तो बहुत ही अनमोल चीज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।